कभी कभी सबसे भयानक मॉन्स्टर्स हमारे बीच ही चलते हैं, साफ नजरों के सामने छिपे हुए। वे हमारे रोजमर्रा के जीवन में घुल मिल जाते हैं, नॉर्मलसी का मुखौटा पहने हुए। ये वो नेबर्स हैं जिनका हम अभिवादन करते हैं, वो कॉलीग्स जिनके साथ हम काम करते हैं, और कभी कभी वो केयर गिवर्स जिन पर हम भरोसा करते हैं। जेन टॉपन एक ऐसा ही मॉन्स्टर थी। बहुतों के लिए वो एक काइंड और डेडिकेटेड नर्स थी, लेकिन वो अपने अंदर एक ऐसा अंधेरा छुपाए हुए थी जिसकी कल्पना कम ही लोग कर सकते थे। एक नर्स जिसने लोगों को हील करने और कंफर्ट देने की कसम खाई थी, वो अपने अंदर एक काला रहस्य छुपाए हुए थी। उसका प्रोफेशन, जो कि होप और केयर का प्रतीक होना चाहिए था, उसके इविल इंटेंशंस के लिए एक ढाल बन गया। उसकी प्यारी सी मुस्कान के पीछे एक बर्फीला दिल था, एक ऐसा दिमाग जो एक भयानक इच्छा से भरा हुआ था। उसका बाहरी रूप एक मास्क था जो उसके असली इरादों को छुपाता था। जेन टॉपन एक सीरियल किलर थी। उसके क्राइम्स बड़ी ही चालाकी से प्लान और एग्जीक्यूट किए जाते थे, जो उसके पीछे दुख और क्षति का सिलसिला छोड़ जाते थे। उसकी पसंद का हथियार, जहर, वह इसका इस्तेमाल बड़ी ही सटीकता से करती थी। उसे इसके इफेक्ट्स की पूरी समझ थी और वो ये भी जानती थी कि बिना शक पैदा किए इसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसके शिकार, वो लोग जो उसकी केयर में थे, बीमार, बुजुर्ग और असहाय, जो लोग हीलिंग और कंफर्ट के लिए उसकी तरफ देखते थे, वो ही उसके शिकार बनते गए। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो असहाय लोगों का शिकार करती थी, उनके ट्रस्ट और डिपेंडेंस का फायदा उठाती थी। उसने हीलिंग की जगहों को अपने शिकारगाह में बदल दिया था। एक औरत जिसने सिर्फ एक टच और विस्पर से जिंदगियां खत्म कर दी। उसके तरीके उतने ही भयानक थे जितने असरदार, जो उसके असली इरादों का कोई निशान नहीं छोड़ते थे। एक औरत जो अमेरिका की सबसे नोटोरियस फीमेल सीरियल किलर्स में से एक बन गई। उसका नाम बिट्रेयल और डेथ का पर्याय बन गया। उसकी कहानी एक कड़वी याद दिलाती है कि बुराई सबसे अनपेक्षित जगहों पर उन लोगों के दिलों में भी छिपी हो सकती है जिन पर हमें सबसे कम शक हो। ये सेफ्टी और ट्रस्ट के प्रति हमारी सोच को चुनौती देती है। क्रिमिनल हिस्ट्री के पन्नों में दबी एक कॉशनरी टेल। जेन टॉपन की लेगेसी एक डार्क चैप्टर है जो आज भी ट्रू क्राइम की किताबों में हमें डराती है और हमें याद दिलाती है कि मॉन्स्टर्स हमारे बीच ही रहते हैं। जेन टॉपन की जिंदगी शुरुआत से ही ट्रेजेडी से भरी हुई थी। उसकी कहानी सौरो और निग्लेक्ट की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अंधेरे में शुरू होती है और धीरे धीरे और भी डार्क होती जाती है। 1857 में बॉस्टन, मैसाचुसेट्स के बस्टलिंग सिटी में होनोरा कैली के रूप में जन्मी, उसे उसकी मां ने बहुत ही छोटी उम्र में अबैंडन कर दिया था। ये अबैंडनमेंट सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी था, जिसने उसके अंदर एक ऐसी एम्प्टीनेस छोड़ दी जो कभी नहीं भर पाई। रिजेक्शन का दर्द, लोनलीनेस का दर्द, ये सब उसके जीवन की नींव बन गए। हर दिन एक संघर्ष था, हर रात उसके अकेलेपन की याद दिलाती थी। उसे बॉस्टन फीमेल असाइलम, एक ऐसा ऑर्फनेज जो अपने हार्श कंडीशंस के लिए जाना जाता था, कि क्रूर सच्चाई में जीने के लिए भेज दिया गया। इस इंस्टीट्यूशन की दीवारें अनगिनत बच्चों के रोने की गूंज से भरी हुई थीं। हर एक बच्चा किस्मत की क्रूरता का प्रमाण था। ये एक ऐसी जगह थी जहां उम्मीदें मुरझा जाती थीं और सपने धूल में मिल जाते थे। वहां के बच्चे सिर्फ ऑर्फन्स नहीं थे, वो भूली हुई आत्माएं थीं जिन्हें एक ऐसी दुनिया में खुद का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया गया था जिसने पहले ही उनसे मुंह मोड़ लिया था। 6 साल की उम्र में उसे टॉपन फैमिली के यहाँ एक इंडेंचर्ड सर्वेंट के रूप में भेज दिया गया। ये अरेंजमेंट उसे एक बेहतर जीवन देने के लिए था, लेकिन ये किसी सैंक्चुअरी से कम नहीं था। हालांकि उन्होंने उसे अपना नाम दिया, लेकिन उन्होंने उसे और कुछ नहीं दिया। टॉपन्स ने उसे परिवार के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि अपने मतलब के लिए एक जरिया, अपनी सुविधा के लिए एक टूल के रूप में देखा। उसके साथ एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक गुलाम की तरह व्यवहार किया जाता था। उसे सालों तक कठोर परिश्रम और इमोशनल अब्यूज का सामना करना पड़ा। उसके दिन अंतहीन कामों से भरे हुए थे, उसकी रातें खामोश आंसुओं से। इन शुरुआती अनुभवों ने जेन के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। लगातार दुर्व्यवहार और प्यार की कमी ने उसके आत्मबोध और दुनिया के प्रति उसके दृष्टिकोण को विकृत कर दिया। उन्होंने उसके अंदर एक गहरे गुस्से, एक धीमी गति से जलने वाले क्रोध को जन्म दिया, जो अंततः भयानक परिणामों के साथ फूट पड़ेगा। वर्षों की पीड़ा से उपजा यह क्रोध एक दिन ऐसे रूप में प्रकट होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे जैसे जेन बड़ी होती गई, उसने एक कॉलिंग या शायद एक चालाक डिस्गाइज की खोज की। छोटी उम्र से ही वह ह्यूमन बॉडी और उसकी कमजोरियों से फैसिनेटेड थी। उसने नर्सिंग में अपना करियर बनाया। वह उस पावर की तरफ आकर्षित हुई जो उसे कमजोर और असहाय लोगों पर हासिल होती थी।
अस्पताल का माहौल ने उसे अपनी डार्क क्यूरियोसिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए एक परफेक्ट कवर प्रदान किया। कैम्ब्रिज हॉस्पिटल में वह एक चीयरफुल और अटेंटिव केयरगिवर के रूप में जानी जाने लगी। उसके कॉलीग्स ने उसके डेडिकेशन की प्रशंसा की और उसके पेशेंट्स ने उसकी केयर में खुद को सेफ महसूस किया। पेशेंट्स ने उसकी काइंडनेस, उसके जेंटल टच, उनके सफरिंग को कम करने की उसकी इच्छा की प्रशंसा की। उन्होंने उसे अपने सबसे बुरे समय में होप की एक किरण के रूप में देखा। उन्हें क्या पता था, उसके केयरिंग फसाड के नीचे एक सिनिस्टर मोटिव छिपा हुआ था। जेन का बाहरी रूप एक भयानक ऑब्सेशन को छुपाता था। ऐसा लग रहा था कि जेन को डेथ से एक अलग ही फैसिनेशन हो गया था। वह जीवन और मृत्यु के बीच की बारीक रेखा से फैसिनेटेड थी और वह इसे अपने तरीके से समझना चाहती थी। वह अपने पेशेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती थी, उन्हें मॉर्फिन और एट्रोपाइन की अलग अलग डोसेस देती थी और बड़ी बारीकी से उनके रिएक्शंस को रिकॉर्ड करती थी जब वे जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे होते थे। हर एक्सपेरिमेंट उसे बिना पता चले किलिंग की कला में मास्टर बनाता गया। वह उस पावर का आनंद लेती थी जो उसके पास थी, जीवन और मृत्यु के नाजुक संतुलन को कंट्रोल करने की शक्ति। भगवान बनने का थ्रिल उसे मदहोश कर रहा था और जैसे जैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी सिनिस्टर डिजायर्स भी बढ़ती गई। जेन के एक्शंस और बोल्डर होते गए, उसके एक्सपेरिमेंट्स और ज्यादा होने लगे और कंट्रोल की उसकी जरूरत और भी बढ़ती गई। द एंजल ऑफ डेथ सचमुच में सामने आ चुका था, एक कंपैशनेट नर्स के मास्क के पीछे, साफ नजरों के सामने छिपा हुआ। इजराइल डनहम, एक काइंड ओल्ड मैन जो उसकी केयर में था, उसका पहला शिकार बना। मॉर्फिन और एट्रोपाइन के मिक्सचर से उसने उसके जेंटल हार्ट को हमेशा के लिए शांत कर दिया। इसका थ्रिल, जिस आसानी से उसने एक जान ले ली थी, उसने उसके अंदर एक डार्क फायर को जन्म दिया। वह कंट्रोल की फीलिंग, हर केयरफुली मेजर्ड डोज के साथ लाइफ को जाते हुए देखने की परवर्स सेटिस्फैक्शन की चाहत रखती थी। उसके पेशेंट्स, जिन्होंने उस पर अपना ट्रस्ट रखा था, उसके अनजाने शिकार बन गए। उसने उन्हें एक एक करके जहर देकर मार डाला, उनकी धीमी दर्दनाक मौत का मजा लिया। किसी को उस चीयरफुल नर्स पर शक नहीं हुआ, किसी ने उसकी चमकदार आंखों के पीछे छिपे अंधेरे को नहीं देखा। वह उनकी नजरों में एन एंजल ऑफ मर्सी थी, लेकिन रात के सन्नाटे में वह एन एंजल ऑफ डेथ में बदल जाती थी। सेक्शन 5, द शैडो ऑफ डेथ लेंथन्स। कैम्ब्रिज हॉस्पिटल छोड़ने के बाद जेन का आतंक का राज जारी रहा। वो एक प्राइवेट नर्स बन गई। उसकी सर्विसेज की बहुत डिमांड रहती थी। फैमिलीज उसे अपने घरों में खुशी से वेलकम करते थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे एंजल ऑफ डेथ को अपने घर के दरवाजे से अंदर बुला रहे हैं। डेविस फैमिली उसके सबसे इन्फेमस विक्टिम्स बनने वाले थे। उसने उन सभी को एक एक करके जहर दे दिया, पिता, पत्नी और उनकी 2 बेटियां। उनका गुनाह, उन्होंने उसे नौकरी से निकालने की हिम्मत की थी। उसके मेथड्स और ज्यादा बोल्डर हो गए, उसका कॉन्फिडेंस और भी बियाराज गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अथॉरिटीज को टॉन्ट कर रही हो, अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ती जा रही थी। लेकिन सबसे चालाक क्रिमिनल्स भी आखिरकार एक न एक गलती जरूर करते हैं और जेन टॉपन के लिए यही गलती उसका डाउनफॉल साबित होगी। जेन टॉपन से जुड़ी मौतों ने आखिरकार अथॉरिटीज का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सस्पिशंस बढ़ने लगे, विस्पर्स एक्यूजेशंस में बदल गए। उनके विक्टिम्स के परिवार वाले, जो उनकी अचानक बिना किसी वजह के हुई मौतों से दुखी थे, जवाब मांग रहे थे। डेविस फैमिली मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन सीधे जेन की तरफ इशारा कर रही थी। एविडेंस का सामना करने पर उसने अपने क्राइम्स कबूल कर लिए। उसकी बातें सुनकर सबसे कठोर इन्वेस्टिगेटर्स की भी रूह कांप उठी। 33 शिकार, 33 जिंदगियां जो उसके हाथों खत्म हो गई। उसके कबूलनामे ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। कंपैशनेट नर्स की छवि को तोड़ दिया और उस मॉन्स्टर को बेनकाब कर दिया जो उसके पीछे छिपा हुआ था। उसका ट्रायल एक मीडिया सेंसेशन बन गया। उसके क्राइम्स हर अखबार के पहले पन्ने पर छाए हुए थे। दुनिया ने डरते हुए देखा क्योंकि उसके क्राइम्स का विवरण सबके सामने आ चुका था। इंसेन पाए जाने पर जेन टॉपन को मौत की सजा से बख्श दिया गया। इसके बजाय उसे टॉन्टन इंसेन हॉस्पिटल में जीवन भर के लिए भेज दिया गया, एक ऐसी जगह जहां उसे अपनी बाकी की जिंदगी बितानी थी। असाइलम की चारदीवारी के भीतर उसका दिमाग, जो पहले से ही टूटा हुआ था, और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ लग रहा था। उसने अपने क्राइम्स के बारे में शेखी बघारी दावा किया कि उसने उन 33 से भी ज्यादा लोगों को मारा है जितने उसने कबूल किए थे। ऐसा लग रहा था कि
उसे अपनी बदनामी, उस डर से खुशी मिल रही थी जो उसने पैदा किया था। क्या वह सचमुच इंसेन थी या यह सजा से बचने के लिए सिर्फ एक नाटक था? सच्चाई जो भी हो, जेन टॉपन एक रहस्य बनी रही, एक भयानक याद दिलाती है उस अंधेरे की जो इंसानी दिल में रहता है। जेन टॉपन की कहानी जीवन की वल्नरेबिलिटी, दूसरों पर हमारे द्वारा किए गए ट्रस्ट और उस ट्रस्ट को कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसकी याद दिलाती है। उसके क्राइम्स आज भी लोगों को फैसिनेट और हॉरिफाई करते हैं, हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है जो एक इंसान को इस हद तक गिरने पर मजबूर कर देता है। क्या ये उसका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था, उसके साथ हुआ अब्यूज, वो अबैंडनमेंट जिसका उसने सामना किया, या वो अपने साथ ही डार्कनेस लेकर पैदा हुई थी, ईविल के लिए उसकी टेंडेंसी थी? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें आज भी परेशान करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर शायद कभी नहीं मिलेंगे। जेन टॉपन की कहानी ह्यूमन साइकी के सबसे डार्क कॉर्नर्स की एक चिलिंग जर्नी है। यह हमें याद दिलाती है कि बुराई कई चेहरों में आ सकती है, मॉन्स्टर्स हमारे बीच साफ नजरों के सामने छिपे हो सकते हैं, और यहाँ तक कि उन लोगों के होते हुए भी जो हमारी केयर करने की कसम खाते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हीलिंग और हार्मिंग के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। आपके क्या विचार हैं? आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो किसी को ऐसे हेनस एक्ट्स करने के लिए मजबूर कर दे? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें।